प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे इंग्लिश के CUT के कुछ प्रश्न। बहुत ज़्यादा तो प्रश्न नहीं हो पाए हैं, मैंने आप लोगों से बोला था 50 प्रश्न देने के लिए, लेकिन 25 प्रश्न अरेंज हो पाए हैं और बाकी के 25 कल, और कल हिस्ट्री और इंग्लिश दोनों के प्रश्न रहेंगे। तो कल हिस्ट्री के 50 और इंग्लिश के 25 जो बचे प्रश्न होंगे वो भी कल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं बेहतरीन प्रश्नों को जो हैं आपके इंग्लिश से संबंधित। तो सभी लोग तैयार हैं? चलिए जी। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जो है स्टडी भारत आर्ट्स, इसको आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने उन सभी मित्रों के साथ जो भी मित्र आपके आर्ट्स के लिए तैयारी करते हैं या आर्ट्स से जुड़े चीज़ों की तैयारी करते हैं। आप अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन मित्रों तक जो भी लोग आर्ट्स से जुड़े हुए हैं, जिनकी भी बोर्ड एग्ज़ाम या आर्ट्स से रिलेटेड पेपर हैं, उन सभी के पास। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। आज जो हम देख रहे हैं यह इंग्लिश पे आधारित प्रश्न है और इंग्लिश CUT के लिए, ये CUT के लिए मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर के रूप में लेकर के आया हूँ। कुछ प्रश्न इसमें नाउन से हैं, कुछ आपके एंटोनिम्स सिनोनिम्स से हैं, या बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके ग्रामर से रिलेटेड भी हैं। तो आज हम देख रहे हैं CUT की 15 दिन की सीरीज में, आज हम लोग आ चुके हैं 15वें दिन। ये 50 क्वेश्चन ना होकर के आज आप लोगों को है 25 और बाकी 25 ये कल मैं आप लोगों को करा दूंगा। तो आज हम लोग कितने कर रहे हैं? 25 प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं करा दूंगा। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे और देखिए अगला अगर हम बात करें तो ये रहा आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। तो सभी लोग बहुत सोच समझ करके ये जो प्रश्न है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के हैं, मतलब करेक्ट वर्ड आपको चूज करने हैं और किस रूप में चूज करने हैं। जो मीनिंग यहाँ दी गई है इससे संबंधित शुद्ध अगर जो आपका वर्ड देखिए वो क्या होगा। तो ये 1 से लेकर के 10 तक के प्रश्नों के लिए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी यहाँ पे क्या ले रहा है? सिनोनिम्स ले रहा है। तो इंडिक्ट का मतलब क्या होगा? एकदम सही इंडिक्ट का मतलब क्या होगा? तो हम यहाँ देखेंगे कि जो हमारा इंडिक्ट का जो मतलब होगा वो क्या होगा? ये होगा भैया बी इज रिपेयरमैन। इंडिक्ट मतलब बी इज रिपेयरमैन। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए कि जो हमारा सही जवाब होगा वो क्या होगा? बी मतलब रिपेयरमैन। अगला बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, ध्यान से प्रश्नों को देखिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड सिंसिलेटिंग, ठीक है ना, सिंसिलेटिंग। तो इसका मतलब कौन सा एकदम सही है आपको ये बताना है, ठीक है। स्मोल्डरिंग, ग्लिटरिंग, टचिंग, वार्मिंग। तो आप देखेंगे यहाँ पे C इज द राइट ऑप्शन, टचिंग यानी C इज द राइट ऑप्शन, आपका C इज द राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखिए कि द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि यहाँ जो मीनिंग देखनी है एकदम बेस्ट उसका सुटेबल क्या होगा रिफ्रैक्टरी का। तो देखिए रेस्टोरेंट, पार्लर, लिविंग रूम या डाइनिंग रूम। तो आप जब यहाँ पे देखते हैं तो ये होता है डाइनिंग रूम के रूप में। क्या D इज द राइट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो D इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि डिस्टिंक्शन, ठीक है ना, डिस्टिंक्शन। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो मीनिंग होगा किससे सुटेबल है? डिफ्यूजन से, डिसएग्रीमेंट से, डिफरेंस से या डिग्री से। तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि ये किससे एकदम सुटेबल मीनिंग, किसका सुटेबल मीनिंग है। तो हम देखेंगे C इज द राइट आंसर। डिफरेंस जो होगा यानी डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे सही होगा, C इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, 5वां प्रश्न। इसमें भी हमें सुटेबल मीनिंग बतानी है किसके? इम्प्रूवमेंट के। तो एडवांसमेंट हो गया, बेटरमेंट हो गया, प्रमोशन हो गया या प्रीफरेंस हो गया। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो सही है? तो वो है क्या? बेटरमेंट, ठीक है ना, बेटरमेंट। B इज द राइट आंसर, ये इसका सुटेबल वर्ड होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि B जो हमारा होगा वह यहाँ पे सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न जी, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच इज द बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ही देखना है आपको। फिर एडवाइजरी का मीनिंग क्या होगा? तो आप देख सकते हैं फेल्योर, हेल्पलेसनेस और मैनिफॉर्च्यून या क्राइसिस। तो क्या होगा एडवाइजरी का? तो यहाँ बहुत अच्छे से आपको आंसर देने, तो ये क्या होगा? मिसफॉर्च्यून। C इज द राइट आंसर, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि C इज द आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 7वां, द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सपीरियंस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। टर्न
टर्न अप का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, तो आप देखेंगे टर्न अप मतलब जो होता है, टर्न अप मतलब होता है स्लो अप, यानी कि स्लो अप, यानी बी इज द राइट आंसर। ठीक है भैया। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे भी हमें बेस्ट मीनिंग देनी है किसकी, डेफी, ठीक है ना, डेफी के मतलब क्या होगा, फाल्टर, चेंज, वर्शिप या फेस, यानी कि हमें बताने कि इसकी सही मीनिंग क्या होगी। तो सही मीनिंग क्या है, वर्शिप, पूजा करना। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड, यानी कि जो भी आपको यहाँ पे दिया गया है एरर का सही सुटेबल वर्ड क्या होगा। तो देखिए मिस एडवेंचर, मिस गिविंग, एम्बीजेनिटी या ब्लंडर। तो ब्लंडर होता है, ब्लंडर मतलब होता है कि बहुत बड़ा कुछ मिस्टेक आप करते हैं अरे ब्लंडर हो गया। ठीक है ना, तो डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, यहाँ पे मीनिंग हमें सुटेबल बतानी है किसकी, सैलो की, आर्टिफिशियल, सुपरफिशियल, फुलिश या वर्थलेस। तो कौन सा होगा, तो हम देखेंगे सुपरफिशियल जो होता है ये सुटेबल मीनिंग होगा इनका, यानी बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न आपको मैंने बताया थे कि ये आपके मीनिंग के आधार पे देखने। अब देखिए, पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव यानी प्रभावी, सबसे ज़्यादा प्रभावी शब्द आपको ढूंढे फ्रॉम द गिवन वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। 11 से 20 तक के प्रश्नों के लिए ये आपको करना है। लीडरशिप डिफाइंड व्हाट द फ्यूचर शुड लुक्स लाइक एंड पीपुल विद द विजन। लीडरशिप जो होती है वो हमें डिफाइन करती है किन चीज़ों में, कि फ्यूचर क्या होगा या कैसे लोग अपने फ्यूचर को लेकर के देखते हैं। तो इसमें यहाँ से सुटेबल वर्ड कौन होगा, यहाँ पे एलाइंग होगा, डेवलप होगा, ट्रेन होगा या इनकरेज होगा। तो किन चीज़ों को लेकर के हम चलेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे सुटेबल अगर वर्ड देंगे तो क्या होगा, इनकरेज। डी इज द राइट आंसर, ठीक है, इनकरेज। अगला प्रश्न 20 तक हमें ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। 12वां, वी अपसेट आवर सेल्फ बाई रिस्पॉन्डिंग इन एन मैनर टू समवन एल्स एक्शन। हम क्या करते हैं, अपने आप को दुखी कर लेते हैं कभी कभी किसी दूसरे के बिहेवियर से या बर्ताव या उसके कार्यों के द्वारा। तो यहाँ अगर है कि यहाँ पे क्या होगा, एन अनबायस्ड या इरिटेशनल या ऑर्डरस या आर्गुएबल। देखिए अब इनमें क्या हम लेकर के चलेंगे, कौन सी हमारे लिए यहाँ पे बातें होंगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, इरेशनल, ठीक है ना, बी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, अगला प्रश्न, नथिंग प्रोबेबली हैव मोर कंट्रीब्यूटेड टू द पुअर्टी एंड बैकवर्डनेस ऑफ इंडिया देन द वेंट ऑफ गुड्स रोड। ठीक है, यहाँ पे आपके क्या होंगे, कंट्रीब्यूटेड के बाद कंट्रीब्यूटेड टू के बीच में। तो देखिए जब भी आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, यही आपको बताना है। तो देखिए ये क्या कर रहा है, द मोर कंट्रीब्यूटेड टू द पुअर्टी, यानी कि क्या होगा, एलिवेट, सर्कुमवेंट, प्यूट्यूर या एक्सेलरेट होगा भैया। क्या होगा, डी इज द राइट आंसर, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन इज टू पुअर्टी। कह रहा है कि द मेन ऑब्जेक्टिव टू दिस डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन इज टू पुअर्टी। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे इन चारों में से, मैग्नीफाई, मैनिफेस्ट, इंटरटेन या एलिवरेट। तो क्या होगा यहाँ पे आंसर, अपने अपने आंसर सभी लोग दीजिए, एलिवरेट। डी इज द राइट आंसर, डी। आगे बढ़ते हैं, ही फेल दैट द ऑफ हिज अचीवमेंट गोज टू हिज फादर, रिवार्ड, कंपनसेशन, एट्रीब्यूट, क्रेडिट। इनमें से क्या होगा, तो आप देखेंगे क्रेडिट इज द राइट आंसर, क्रेडिट के रूप में यहाँ पे सही जवाब होगा, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, बोथ द ब्रदर आर इक्वली हैंडसम बट द एल्डर द टू इज मोर इंटेलिजेंट। लेकिन जो बड़ा है वो इन दोनों में, तो क्या होगा, इन दोनों में के लिए क्या होता है, जब भी हम इक्वली चीज़ें लेकर के चलते हैं तो एल्डर ऑफ द टू इज मोर इंटेलिजेंट, यानी इनमें से क्या है कि जो दूसरा वाला है वो क्या है, वो ज़्यादा आप देखेंगे कि बुद्धिमान है। ठीक है ना, वो दोनों में से क्या है, ज़्यादा बुद्धिमान है। अगला 17वां, बीइंग ए हैंडीकैप्ड पर्सन ही इज वेरी
कोऑपरेटिव एंड सेल्फ रिलेंट, ठीक है ना, बिकॉज, ऑल थ्रू, सिंस, डिस्पाइट, क्या होगा यहाँ पे आंसर आपका? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आंसर अपने बताने हैं, तो चलिए बताइए आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द अपने अपने आंसर बताइए सभी लोग। तो देखिए 17वां में अगर हम देखें तो डिस्पाइट होगा, क्या होगा? डिस्पाइट होगा, यानी डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, द एम्प्लॉइज वर अनहैप्पी, अनहैप्पी बिकॉज देयर सैलरी वाज नॉट इंक्रीज। जो भी एम्प्लॉय हैं वो क्या है? खुश नहीं है, क्योंकि उनकी जो तनख्वाह है, जो हम कह लें सैलरी है, वो बढ़ नहीं रही है, जो आय है, इनकम है, बढ़ नहीं रही है। तो इसमें क्या होगा? इंक्रीज के बाद, इंक्रीज के बाद क्या भरेंगे? तो देखिए मार्जिनली, मार्जिनली के बाद ये क्या आ गया? मार्जिनली होगा बस, देखिए तो यहाँ पे क्या होगा? सब्सटेंटली, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, कितने प्रश्न हो गए? ओह, चलिए एक मोटिवेशनल लाइन आप लोग ले, समय न लगाओ ये तय करने में कि आपको क्या करना है, नहीं तो समय तय कर देगा कि आपका क्या करना है। यानी कि कोई भी काम करना हो तो कर डालिए, बहुत ज़्यादा सोचने विचारने में समय मत बर्बाद कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सोचेंगे, जितना ज़्यादा आप विचारेंगे, उतना ही टाइम क्या करेगा कि समय आपको उतने समय में ही खुद परिवर्तित कर देगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सोचने समझने में समय मत बर्बाद कीजिए, ठीक है। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्माइली की तरह, हमेशा की तरह। चलिए बढ़ते हैं आगे। नो सुनर डिड द बेल रिंग, नो सुनर डिड द बेल रिंग, ठीक है, द एक्टर स्टार्टेड सिंगिंग, ठीक है। नो सुनर यानी कि व्हेन द एक्टर स्टार्टेड सिंगिंग, देन, हाँ देन सही होगा यहाँ पे, देन, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग के लिए, अनफेवरेबल वेदर कंडीशन कैन इलनेस, जो अनफेवरेबल वेदर होते हैं वो क्या करते हैं, हमें मतलब कि बीमार बनाते हैं, ये सही बात है। क्रब, डिटेक्ट, ट्रीट, इनहेंस, इनहेंस होगा, इनहेंस, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, डायरेक्शन, ये 20, 21 से 30 के लिए है, चूंकि आज 25 प्रश्न ही हम लगा रहे हैं तो 25 तक देख लेते हैं, बाकी 25, 26 से कल हम लोग देखेंगे। पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल, कंप्लीट, कंप्लीट। फेक स्माइल, ये फेक होगा, फेक होगा ना, फेक स्माइल, हु अनट्राइंगली ग्रैपल विथ ए शार्क रिलेटिव ऑफ लाइफ, क्या होगा यहाँ पे आंसर आपका? तो अपना आंसर देखिए, विथ ए होगा, ओवर होगा, ऑन होगा, स्माइल ऑन होगा, स्माइल ऑन, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, द मेसियर गेज्ड, अब गेज्ड मतलब यहाँ पे चरना, तो इसमें क्या होगा? एट द पाइल्स, यानी कि एवाइडली, एडमायरिंगली, एडमायरिंगली, दोनों एक ही चीज़ें आ गई, तो दोनों एक ही चीज़ें आ गई। चलिए खैर इन दोनों में से कोई होगा नहीं, हमारा जो सही होगा ये होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एट वन पॉइंट इट लुक्स एज इफ एन एरिया आर अरेंजमेंट वुड स्पेशली ओवर द इशू ऑफ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेब, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ आप देख सकते हैं इमर्ज, कम आउट, ग्रो, डेवलपमेंट, किस रूप में होगा? तो आपका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे ये बताना है। तो सही हम देखेंगे इमर्ज, क्या होगा? इमर्ज, ए इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, आई सा ए फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ क्रो इन द फील्ड, ग्रुप, हियर्ड, सर्म, फ्लॉक, कौवों के झुंड को क्या कहते हैं? यही आपसे पूछा जा रहा है, तो आप देखें हियर्ड ना, झुंड कहते हैं, बी, तो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, वंस यू सस्पेक्ट ए पर्सन ऑफ डबल डीलिंग यू वुड हैव टू कीप हिम एट आर्म, एम, डिस्टेंस, लेंथ या वाइड। तो आप देखेंगे इसमें क्या होगा? ये होगा एम, एम, यानी कि ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके बेहतरीन 25 प्रश्न। अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जो है स्टडी भारत आर्ट्स को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी मित्रों तक, और जो भी आपको ये प्रश्न कराए जा रहे हैं इन सभी के PDF आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे।
तो एकदम बिल्कुल देर न करते हुए आप सभी लोग अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जो है स्टडी भारत आर्ट्स की सभी प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे सोल्यूशन दिए जाते हैं। तो आप अपने इस प्यारे से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ना ना भूलें अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल से। कल आपको मिलेगी जो आपको इंग्लिश की 25 से आगे यानी 26 से 50 तक के प्रश्न और हिस्ट्री के CUT के 50 प्रश्न और लाइव क्लास। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।